जी धन्यवाद किसी को बुला करके दे देंगे, तो ये मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा परिवर्तन। वीरेंद्र जी, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन एकदम आमने सामने है और पहला राउंड 4 तारीख को देखा आपने कि गठबंधन बीजेपी को हराने में कामयाब हो गया। अगली भिड़ंत 9 सीटों पर है जो खाली हो गई हैं इनफैक्ट विधानसभा की, और नेता प्रतिपक्ष का भी चयन होना है। उत्तर प्रदेश में आप इमीडिएट चैलेंज बीजेपी और अलायंस के सामने क्या दिखते हैं? देखिए, एक तस्वीर जो साफ है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में 2 बड़े दल हैं, एक तो भाजपा है और दूसरा समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी लगभग समाप्त हो रही है और कांग्रेस का उदय अभी होना बाकी है, उसने शुरुआत कर दी है। अब बात आती है कि जब सपा और भाजपा ही 2 बड़े दल हैं तो इनके सामने अब चुनौतियां क्या हैं। दोनों के सामने अलग अलग चुनौतियां इस तरह से हैं कि भाजपा यूपी में लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारी है, उसके यहाँ कुछ मंत्रियों के पद भी खाली हुए हैं, मंत्रिमंडल में परिवर्तन भी करना है, और 2027 का जो उनका अगला लक्ष्य है फिर से सत्ता हासिल करने का, उस पर उनको काम करना है। समाजवादी पार्टी के पास एक मनोबल बढ़ाने वाली जीत है। अखिलेश यादव देश में एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, सपा का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन अभी उन्हें 2027 में जीत का एक रास्ता तय करना है। जिस ओबीसी और दलित के फैक्टर को जोड़कर वो 37 लोकसभा की सीटें जीते हैं, उनको उसको बचा कर रखना पड़ेगा, आगे लेकर जाना होगा। ब्रजेश जी, भाजपा को संगठन और सरकार दोनों जगहों पर बहुत सारे परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा और खास तौर से नेताओं और मंत्रियों को अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। अफसरों की कार्यशैली पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं के मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भाजपा को काम करना पड़ेगा। रोज जो 200, 500, 1000 लोग पार्टी में शामिल करा रहे हैं, जो विभिन्न दलों से आ रहे हैं, जिनका कोई टैग रिकॉर्ड नहीं देखा जा रहा है, इस पर भी भाजपा को अंकुश लगाना होगा। वो जो जनाधार लोकसभा चुनाव में खो गया, उसको वापस हासिल करना अब एक बहुत बड़ी चुनौती भाजपा के लिए है। कई सारे मंत्रियों को भी हटाने की चर्चा चल रही है यूपी में जी। योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात आ रही है, कई सारे नए मंत्री भी बनाए जाएंगे, लेकिन हम नाम तो कई मंत्रियों के जानते हैं, लेकिन एक आदमी का नाम बताएंगे, सिद्धार्थ नाथ सिंह, जिनको फिर से उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, चाहे जब विस्तार हो। ये ऐसी चर्चा है। इसके अलावा और कई नाम हैं, लेकिन जिस ज्यादा नाम ले लीजिए उनका नाम कट जाएगा, बाद में शिकायत करेंगे। तो आपने क्यों नाम लिया फिर सिद्धार्थनाथ का? ये तो आपने कांड कर दिया। तो आपने कहा बाकी ये नहीं बताऊंगा, इनका बताऊंगा, और जिनका बताऊंगा उनका कटेगा। तो ये चूंकि अब देखिए है बहुत सारे नाम, एक आध बता दिया, लोग कहते हैं कुछ हवा सही बात बताते नहीं हो, एक आध तो बता दिया, बाकी और भी नाम हैं। देखिए ब्रजेश जी, ये तो बातें चलेंगी, लेकिन बीजेपी को जो जब पेड़ जड़ से हिल जाता है तो फिर उसको बहुत संभालना पड़ता है कि कोई तेज आंधी का झोंका भी आता है तो डर लगता है पेड़ कहीं गिर ना जाए। तो अब इस पेड़ को दोबारा से इस जड़ों को मजबूत करने के लिए उनको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों तक उपेक्षा हो गई, बहुत दिनों तक सब मोदी के नाम पर डालकर सब लोगों ने अपने अपने पद हासिल कर लिए, कोई विधायक बना, कोई एमएलसी बना, कोई एमपी बना, कोई राज्यसभा गया, कोई मिनिस्टर बना। अब जिम्मेदारी और समीक्षा सबकी धीरे धीरे होनी चाहिए। एक चीज ब्रजेश जी, चुनाव ने और साबित किया कि मुलायम सिंह और शिवपाल यादव 2 ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपने बेटों को राजनीति में स्थापित कर दिया। परिवारवाद के नारे को जनता ने नहीं माना, खारिज कर दिया, और इन दोनों नेताओं के बेटे आज राजनीति में चमक रहे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण इस चुनाव का नतीजा है। और एक बात आप बार बार पूछते हैं कि
ये नेता विपक्ष का पद किसे मिलेगा। हाँ, असली बात तो कई यही है। नाम चल रहे थे, लेकिन मुझको लगता है कि शिवपाल यादव ही नेता विपक्ष बनाए जाएंगे। वो पहले भी इस पद पर रहे हैं, वो कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। अगर वो बनते हैं तो सपा की ताकत भी बढ़ेगी और उनका संगठन भी वो बढ़ाने में सहायक होंगे। कुछ नाम आपने बताए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की बहुमत की सरकार है, उसका सामना करने के लिए यादव परिवार के अलावा कोई और विधानसभा में टिक पाएगा, ये बहुत कठिन है कहना। राम अचल राजभर तो बसपा सरकार में मंत्री रहे, परिवहन के मुसैला में रुपया रखे रहे, उनके नौकर लेके भाग गया, आज तक बरामद नहीं हो पाया। तमाम ऐसे लोग रहे हैं, वो बीजेपी का सामना विधानसभा में नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये बात समाजवादी पार्टी में भी लोगों को पता है जी। तो इस पर बहुत ज्यादा संशय ऐसा लगता है कि है नहीं। अब कोई नया प्रयोग या चमत्कार अखिलेश यादव करें तो बात अलग है जी। वैसे विकल्प एकदम सीमित है। ब्रजेश जी, राजनीति की बहुत सारी अतीत की यादें होती हैं जो लोगों को पता होती हैं। हम लोग चूंकि बहुत दिन से देखते हैं चीजों को, इसलिए कह देते हैं। वैसे एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि जो लोग आज हारे हैं वो कल जीत भी सकते हैं। तो तमाम सारी बातें हैं, जो आज जीते हैं कल हार सकते। सियासत है, जनता का फैसला है, वो देती रहती है। कहते हैं कि सब्र कर, मुश्किलों का हल होगा, वक्त किसका बुरा नहीं होता, और सब धंसे गहरे दलदलों में हैं, अब कोई रहनुमा नहीं होता। और वो जो सबके करीब होता है वो किसी का सगा नहीं होता, और अपनी गलती पे भी निगाह करो, कोई यूं ही खफा नहीं होता, और बागबा पर नजर रखी होती तो चमन यूं ही लुटा नहीं होता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन